नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की पाठ वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी कि प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देखें और कॉपी में लिखें। पहला प्रश्न है, नौकरी लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दी जानी चाहिए, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? बच्चों उत्तर देखें। नौकरी लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दी जानी चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा क्योंकि पहले समय में लोगों के रिटायरमेंट अर्थात कार्यकाल समाप्त होने के समय उन्हें घड़ी भेंट दी जाती थी, जिसकी उन्हें उस वक्त कोई विशेष ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि वह घड़ी उन्हें कार्यकाल शुरू होने के समय दी जाती, तब वह घड़ी उनके लिए बहुत लाभदायक प्रतीत होती, अर्थात वे सही समय पर कार्यालय पहुंच पाते और अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाते। अगला प्रश्न है, लेखक ने यह क्यों कहा कि मैं भी कहाँ सुधारने लायक बचा था? उत्तर ध्यान से सुने। बहुत दिनों से लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि उनकी अलार्म घड़ी बहुत दिनों से खराब थी और देर रात तक पढ़ने के कारण वह पहले की तरह सुबह जल्दी उठने में असमर्थ थे। बच्चों ध्यान से फिर से सुने आंसर। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि उनकी घड़ी बहुत दिनों से खराब थी और देर रात तक पढ़ने के कारण वह पहले की तरह सुबह जल्दी उठने में असमर्थ थे। अगला प्रश्न है, तकिए ने लेखक की बात सुनना बंद क्यों कर दिया था? बच्चों ध्यान से सुने। लेखक जब अबोध और छोटे थे तब अपने पिताजी के द्वारा कहे जाने पर वह तकिए से समय बोलकर सोते थे ताकि वह उन्हें उठा दें। लेकिन बड़े होने के बाद जब लेखक को यह बात ज्ञात हो गया कि वह सिर्फ एक निर्जीव तकिया है और वह उन्हें जगा नहीं सकता, इस प्रकार तकिए ने लेखक की बात सुनना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से की है क्योंकि जिस प्रकार माँ उन्हें बचपन में समय से उठा दिया करती थी, ठीक उसी प्रकार चिड़िया प्रातःकाल के समय उठा देती थी। अगला प्रश्न है, लेखक साहित्यिक अभिरुचियों के व्यक्ति थे, इसका पता उनके किस व्यवहार से पता चलता है? तो बच्चों ध्यान से सुने। लेखक देर रात तक किताबें पढ़ा करते थे और उन्हें बचपन में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस व्यवहार के कारण हमें यह ज्ञात होता है कि लेखक साहित्यिक अभिरुचियों के व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने कमरे में छायावादी कवियों के चित्र लगाए थे। अगला प्रश्न है, डिबिया में रत्न है, यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए, रविंद्र जी ने यह क्यों कहा? बच्चों उत्तर सुने। डिबिया में रत्न है, यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए, रविंद्र जी ने इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति देर से सुबह उठते हैं तब वे सुबह के मनोरम दृश्य का दर्शन नहीं कर पाते, जैसे सुबह की ताजी और मनमोहक हवा, सूरज की लालिमा, फूलों की सुगंध, जिसकी सुंदरता से किसी का भी मन मुग्ध हो जाता है। लेकिन देर से उठने के कारण वह डिबिया अर्थात वह समय बीत जाता है जो कि एक रत्न के समान है और वापस लौटकर नहीं आता है। बच्चों अगला प्रश्न है, माँ के उपकार को आप कैसे याद करते हैं? 3 पंक्तियों में लिखें। तो उत्तर सुनिए। माँ के उपकार अनगिनत हैं, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे पहला, माँ हमें प्रतिदिन सुबह उठाकर विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है, वह हमारी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती।
वे हमारी आवश्यकताओं की पूरा ध्यान रखती है, हमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, माँ के उपकार को आप कैसे याद करते हैं? 3 पंक्तियों में लिखे, मैं तो बता दी हूँ। अगला प्रश्न है, लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार क्यों मानते हैं? अगला प्रश्न है, लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार क्यों मानते हैं? तो उत्तर सुने। लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार मानते हैं क्योंकि चिड़िया उन्हें रोज़ सुबह जल्दी उठा दिया करती थी, जिससे लेखक वातावरण के सौंदर्य का आनंद ले पाते थे और वे अपने काम को नियमानुसार कर पाते थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। खुले दरवाजे में उस ताज़ी सुबह की देह की क्रांति कमरे में कौंध जाती है। तो बच्चों ध्यान से सुने। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी, जिसके लेखक गोविंद कुमार गुंजन है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि जब वह प्रातःकाल चिड़िया के लिए दरवाजे खोलते हैं, तब वे वातावरण की मनमोहक सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे ठंडी हवा का स्पर्श, कोमलकांत उजाला इत्यादि, जिसके कारण उनकी निद्रा समाप्त हो जाती है और वे वातावरण के सुंदर दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी है, आशय स्पष्ट करें। वह घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं थी, अपनेपन की पुकार थी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प पाठ वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी से ली गई है, जिसके लेखक गोविंद कुमार गुंजन हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि जब वह चिड़िया प्रतिदिन प्रातःकाल लेखक को जगाती है और उन्हें अपने काम के प्रति प्रोत्साहित करती है, तब लेखक बड़ी प्रसन्नता से उसकी चहचहाहट सुनकर उठ जाते हैं। इसलिए लेखक उसे अपनी अलार्म घड़ी समझने लगते थे। अतः लेखक के लिए कोई यांत्रिक ध्वनि नहीं थी, अपनेपन की पुकार थी।